गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 2 आज का जो है चौथा पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 963 leaving the remainder 6 in each case। देखिए इसमें 25, 26, 27 ये तीनों क्वेश्चन सेम है, एक ही तरह से है। तो 25 को देखिए पहले आप। वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जिसके बाद आपका दिया हुआ है 6 इन ईच केस। जो नंबर दिए गए हैं पहले उनमें से आप 6 माइनस करेंगे तो 650 माइनस 6 615 आपका पहला नंबर दिया हुआ है, माइनस 6 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 609। और सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है 963 इसमें से भी आप 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो है 7, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9। आएगा सही है। और उसी तरह से अगला क्वेश्चन पर इसको ध्यान देना। अब आपको मिल गया 100 द एचसीएफ का, इसमें से 650 में से आप 6 माइनस कर दिया, 963 में से आपने 6 माइनस कर दिया तो यहाँ हो गया 609। तो लिखेंगे 100 द एचसीएफ का 609 और 957। अब इसका आप एचसीएफ निकालेंगे तो 609 और यहाँ पर 957 1 टाइम्स 609 हो जाएगा, माइनस करेंगे 17 में से 9 निकालेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका बचेगा 4, यहाँ पर आपका जो है 9 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा 3। इसके बाद 609 1 टाइम्स 348 हो जाएगा, 9 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा, फिर 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 आएगा। इसके बाद यहाँ 5 में से 3 गया 2, फिर उसके बाद 3 4 8 1 टाइम्स 2 6 1 हो जाएगा, यहाँ 7 और इसके बाद यहाँ पर 8, फिर उसके बाद 261 ले लेंगे, 3 टाइम्स लिखिए, 3 से 21 87 में 3 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 3 7 21, 3 24 और 26 हो रहा है, यानी 261 आ गया। ये कर दिया आपका गया यहाँ पर 87। फिर आप हैश द रिक्वायर्ड नंबर्स, आपका हो गया 87 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आएगा सही में। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 26। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 एंड 2623 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें देखिए 2 है, 9 और 5। आपको जो नंबर दिए गए हैं 2011, देखिए वही देखते स्टेटमेंट, वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 माइनस इसमें 9 करेंगे
2623। इसमें से आपको माइनस करना है 5। 9 और 5 को दिया हुआ है, तो पहले से आप 9 माइनस करेंगे, दूसरे से आप 5 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 में से 9 करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। आई बात में 2011 से आप 9 माइनस करेंगे तो आप आ जाएगा 2002। उसी तरह से 2623 है, इससे आपको 5 माइनस करना है, तो 13 में से 5 यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इसके बाद यहाँ 6 और यहाँ 2। अब उसके बाद आप देखेंगे वही सो द एशिया का 2002 और 2650। ध्यान दीजिएगा जो आपको यहाँ दिया गया है रिमाइंडर्स 9 और 5, अगर आप रिमाइंडर्स को बिना घटाए जो नंबर दिया गया उस नंबर से आप एचसीएफ निकालना शुरू कर देंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। इसलिए पहले आप माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो आपको नंबर्स मिलेंगे उसी नंबर से आपको एचसीएफ निकालना है। तो सो द एचसीएफ ऑफ 2002 एंड 2680। देखिए सही एचसीएफ निकालते हैं हम यहाँ पर 2002 और 2680 1, तो यहाँ हो जाएगा 2002 माइनस करेंगे 8 में से 2 क्या 6, यहाँ 1 यहाँ 6, इसके बाद फिर दे देंगे हम 2002 3 टाइम्स की संभावना बन रही है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए 616 है, इसमें 3 ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ले जाएंगे आएगा 1828। फिर इसको आप माइनस कर लेंगे तो 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर आप ले लेंगे 616 को 4 टाइम्स करने की संभावना होता है, 4 4 या 16 1 आएगा, 4 5 या 20 1 21 4 4 और 6। देखिए ये आपका कट गया, कितना गया 154। अब देखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर कितना गया 154। तो सिंपल बात जान लीजिए, जैसे आप एचसीएफ निकाले थे वैसे ही निकालना है, बस इसमें आपको ध्यान देना है जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको पहले माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद जो संख्या आपको मिलेगी उस संख्या का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालने के बाद जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले माइनस करके तब उसके बाद आपको एचसीएफ निकालनी है। आई बात समझ में? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445 572 एंड 699। इसमें रिमाइंडर दिया हुआ 4 5 6 दिया हुआ, ध्यान दीजिए। तो इसके बाद आप लिखेंगे वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स। इसके बाद देखिए कितने नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर है 445, इसमें से आपको माइनस करना है 4। आएगा समझ में? सेकेंड नंबर दिया हुआ है 572, इसमें से आपको माइनस करना है 5। और थर्ड नंबर जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 699, इसमें से माइनस करना है आपको 6, क्योंकि जो
दिया हुआ है कि माइनस 4 5 6, तो पहला नंबर जो दिया उससे 4, सेकेंड से 5 और थर्ड से 6। तो पहले इसको माइनस कर लेते हैं, तो 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो पहला नंबर समझ गया आपको 441। फिर यहाँ माइनस कर लेते हैं 572 से 5, तो 12 में से 5 निकालेंगे, ये हो जाएगा 567। उसी तरह से 699 में से 6 माइनस कर लेंगे, तो 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 693। अब आपको जो नंबर मिल गए एससीएफ निकालने के लिए, पहला नंबर हो गया 441, दूसरा हो गया 567 और तीसरा हो गया 693। तो अब लिखेंगे सो द एससीएफ ऑफ 441, 567 और 693। तो इसमें देखिए 3 नंबर हो गए, तो सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे, इनका निकालने के बाद जो आएगा उसी से हम फर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं 441 और 567, 441 567, 1 टाइम्स 4 4 1 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर 441 3 टाइम्स देखें, 3 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई करने से गया 378, माइनस कर लीजिए, और 11 में से 8 निकालेंगे आपका 3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ बचेगा आपका 13, 13 से अंदर एक 6 आएगा, यहाँ इसके बाद बढ़ जाएगा 63 हो जाएगा, और उसके बाद हो गया 126, 2 टाइम्स में 126 हो जाएगा। इस तरह से आपके आ गया 63। ध्यान रखें, अब इसी 63 से आपको लेना है कौन सा जो नंबर बचा हुआ। अभी आपने किया था 441 और 567, आपका नंबर जो बचा हुआ है 693। तो इसी 63 से 63 और अब ले लीजिए 693, पहले 1 टाइम जाएंगे, 63 आएगा, 9 में से 3 या 6 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ क्लिक करेंगे 63 हो गया। देखिए ये भी कर गया आपका। तो अंतिम क्या क्या बता सकते हैं 63, तो कहेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 63, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब आपको जो है बात समझ में आ गया होगा, और भी इसमें स्टेटमेंट सवाल है उसको देखिए, जो हम आपको बतलाते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लोएस्ट टीम में इसे ऊपर करना है। इसका सबसे एक अच्छा तरीका होता है कि कोई भी फैक्टर्स आपको दिया हुआ है उसको लोएस्ट टीम में करना है, यानी गिवन दिया हुआ है उसको आप न्यूनतम पर करना है। तो जो भी नंबर दिया है उसका सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, और एचसीएफ निकालने के बाद जो आता है उसी एचसीएफ से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी यहाँ 7 में डिवाइड कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो सबसे लोएस्ट पार्ट यानी न्यूनतम यानी सरलतम रूप में बदल जाएगा। तो इसमें 28 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 168, फर्स्ट क्वेश्चन है 168 बाई 207, आई बात में। तो वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 161 और 207, आई बात में। तो 161 और 207 वन जा ले जाइए, 161 आ जाएगा, 7 में से 1 गया
6 हो जाएगा और 10 में से 6 या 4 हो जाएगा। इसके बाद हम ले लीजिए 161 3 टाइम्स जाएगा 3 6 जा 1 हो जाएगा 3 4 जा 1 फिर 11 में से 8 निकालिए 3 आएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 3 या 2 आएगा। इसके बाद 46 23 2 या 46 देखिए कैंसिल हो गया। इसका आ गया द एलसीएम ऑफ कितने का निकालिए ऐसे मालूम है 161 एंड 207 एज कितना क्या मालूम आपको 23 है। अब उसके बाद अब ये 23 आएगा। अब इसी 23 से जो है आपको जो नंबर दिया गया है कौन सा नंबर दिया हुआ है 161 और 207। अब इसमें 161 और 207 में आप डिवाइड कर दीजिए कितने का 23 का। डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा हमको अब देखिए 161 में आप डिवाइड कर दीजिए 23 का 7 टाइम्स 7 3 जा 21 2 जाएगा 7 3 जा 14 16 देखिए कट गया कितना आ गया 7 आ गया यहाँ हो गया 7 और सेकंड है 207 तो 207 में भी आप डिवाइड कर दीजिए 23 का 9 टाइम्स देखिए 9 3 या 27 2 आएगा 9 या 20 हो जाएगा। देखिए ये भी कट गया तो कितना आ गया यहाँ 9 आ गया तो 7 9 आई बात समझ में। नाउ डिवाइडिंग द नंबर्स एंड न्यूमेरिकल ऑफ गिवन यानी अंश और हर सिंपल बात याद रखिए जो भिन्न दिया गया है उसके अंश और हर दोनों में 23 से डिवाइड कर दीजिए आपका जो आ गया 7/9 यही 7/9 जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। इस तरह से आप किसी भी संख्या को यानी कोई भी भिन्न दिया हुआ है और उसको आपको न्यूनतम पद में बदलना है यानी सरलतम रूप में हल करना है तो जो भी नंबर दिए गए हैं उसका सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने से जो आता है एलसीएम का उसी से दोनों को डिवाइड कर दीजिए उसके बाद जो भी आएगा आपका वो आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब आप देखिए जो है हर तरह से आपको सवाल मिल गए। अब उसके बाद हम भी देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब आप जो है 29 30 31 32 33 34 ये जो भी है उसको होमवर्क ले लेंगे। होमवर्क 29 30 31 32 33 आई बात समझ में 33 तक क्योंकि आपको हर तरह से क्वेश्चन या सी के डिवाइड और मैंने भाग वीडियो में समझा दिया गया। कई क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। आप मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चन बीच में होमवर्क दिए गए हैं उसको जरूर आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए क्योंकि मैथ आप सिर्फ क्वेश्चन जो सॉल्व है उस सॉल्व क्वेश्चन को यदि आप सिर्फ निकाल लेंगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले जरूरी है कि आप क्वेश्चन को समझें। जब आपको मेथड क्लियर हो जाएगा यानी लगाने का तरीका कंफर्म हो जाएगा तो आपको जो भी नंबर दिए रहेंगे उस नंबर का आप जैसे निकालना चाहेंगे आसानी से निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टाइम पर इसका एलसीएम जो अगला चैप्टर होगा क्योंकि इस पे एलसीएम दोनों दिया हुआ था तो हम नेक्स्ट टर्न पर आपको एलसीएम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आप कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।